आइए जानते हैं सिंह राशि के बारे में 2025 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो सिंह राशि जिनकी पत्री से सिंह राशि है, ये उनके लिए प्रेडिक्शन है, कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मनी से रिलेटेड इश्यूज मैं देखती हूँ, और इश्यूज ये नहीं है कि आप मनी अर्न नहीं कर रहे, इश्यूज ये हैं कि जो हमने मेहनत करी उसका मनी हमें मिलेगा कब, वो रिटर्न कब आएगा। कहीं ना कहीं किसी प्लॉट में अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ भी आपका पैसा फंसा हुआ है, आप कोशिश करेंगे मैं इस प्लॉट को बेचूं, वो बिकेगा नहीं, तो उसमें अभी समय लगेगा, कम से कम 7 महीने का समय तो लगेगा। तो 7 महीने तक ज़्यादा उस प्लॉट के चक्कर में अपना दिमाग आपने ख़राब नहीं करना है। इधर उधर की और आप रिसोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे आपका मनी अबंडेंस आए। ठीक है। तो मैरिड अनमैरिड कपल्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिलेशनशिप खट्टा हुआ है। आप लोगों के अंदर जिस तरीके का आप चाहते थे कि आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव करे, तो वो आपके पार्टनर ने नहीं किया है। और स्पेसिफिकली जो मेल्स हैं सिंह राशि के, वो थोड़े से ज़्यादा उदास दिखते हैं। ऐसा नहीं है फीमेल्स उदास नहीं होंगी, वो भी होंगी, पर मेल्स पे इसका ज़्यादा इमोशनल इफेक्ट पड़ा हुआ होगा। जो सिंह राशि की फीमेल्स हैं वो भी इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, उनका भी रिश्तों में देखते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो प्रेम पूर्वक आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को ठीक करना है तो प्रेम, विनम्रता, झुकना, क्षमा मांग लेना, आपसे कोई गलती हुई है और सच्चे दिल से मांगना, तभी आपको क्षमा मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। और क्षमा भी एक सीमित लेवल तक, यानी कि अगर आपने कोई अपराध किया है ना, तो फटाफट उसके कुछ टाइम में ही क्षमा मांगिए। आप सोचे मैं 1 साल बाद क्षमा मांगूंगा या मांगूंगी, आप सोचे मैं 2 साल बाद क्षमा मांगूंगा या मांगूंगी, तो उससे चीज़ें ठीक नहीं होती। दूसरा व्यक्ति बोल सकता है कि ठीक है माफ़ कर दिया, लेकिन उनके हृदय में आपके लिए वो स्थान दोबारा कभी नहीं आ सकता। इसलिए ईगो को साइड रख के अगर कोई अपराध हुआ है तो क्षमा मांग लीजिए, और अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आराम से बैठिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, प्रभु आपका रक्षण करेंगे। आइए चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो पहले ही बता दिया है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का ये टाइम नहीं है। हाँ, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आप काम करने जा रहे हैं, देन इट्स फाइन। लेकिन आप स्वयं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर शेयर मार्केट में, कमोडिटीज़ में या कहीं और आप इन्वेस्टमेंट करें, तो वो आपके लिए इतना सुखद नहीं होगा। ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट रादर नेक्स्ट 7 मंथ्स के लिए आपका कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपना रोगों की तरफ। क्योंकि स्टूडेंट्स में भी मैं स्टूडेंट्स जो लाइफ है वो मैंने मिस नहीं करी है। स्टूडेंट्स लाइफ में ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं, थोड़े से सैडन रहेंगे ड्यू टू फ्रेंडशिप इश्यूज एंड फिर भी पढ़ लेंगे। मार्क्स जब तक आप बहुत मेहनत नहीं करेंगे तो आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सिंपल बात है। तो स्टूडेंट्स को प्लीज़ सरस्वती माता की आराधना कीजिए, फोकस बिल्ड कीजिए, अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकिए, फोकस में लेकर आइए और पढ़ाई करिए। आप स्वयं, देयर इज़ नो मैजिकल वॉन्ड जो मैं आपको एक कुछ ऐसा मंत्र दे दूँ, आप बोले और एकदम से आप पढ़ने लग जाए, नहीं। मंत्र से आपकी हेल्प ज़रूर होती है, लेकिन पुरुषार्थ आपको स्वयं करना पड़ता है। अब आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग मानसिक हैं, थोड़ी बहुत टेंशन्स लेके बैठे हुए हैं, तो टेंशन्स मत लीजिए, क्योंकि सूनर और लेटर शरीर पे भी उसका असर आ जाता है। और ज़्यादातर जो टेंशन है, वरीज़ हैं, वो फाइनेंस को लेकर ही हैं कि फाइनेंस कैसे बढ़ेगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ करना है, तो आई नीड मनी, बट यू डोंट हैव मनी, दैट मच मनी। और आप अगर किसी से मांग रहे हैं तो उतना आपको मिल नहीं रहा है, तो पेशेंस बनाए रखिए और अपनी मेहनत पे ही भरोसा करिए। अपने हाथ जगन्नाथ, दूसरों से याचना करने के बजाय आप स्वयं ही अपना धन उपार्जन करने की पूर्ण कोशिश कीजिए, तो उसमें आपको आशीर्वाद मिलेगा। आइए जानते हैं अब लकी कलर क्या है। लकी कलर आपके लिए आ रहा है येलो, लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है ब्लू, और दोनों रंग श्री नारायण के शिव विग्रह में देखे जाते हैं। ठीक है। तो आप बाके बिहारी जी की आराधना कर सकते हैं, भजन भी गा सकते हैं। ठीक है। और ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय का जाप कर सकते हैं। कृष्ण जी के तो इतने सारे मंत्र हैं, आप किसी का भी जाप करके उनको रोज़ अर्पित कर सकते हैं। उनकी कोई लीला कथा पढ़ के उनको रोज़ अर्पित कर सकते हैं। उनको भोग खिलाइए, सात्विक रह के, और सात्विक भोजन खिलाइए, फिर खाइए, और इस रीति से आपके जीवन में बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। यदि आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो श्री नारायण तो हमेशा धर्म का साथ देते ही हैं। सब जानते हैं उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया था, पांडवों ने संघर्ष बहुत किया, लेकिन अंत में लेट जाके उनकी विजय हुई। ऐसा नहीं था कि कृष्ण जी उनके साथ थे तो उन्होंने कष्ट नहीं भोगे, कष्ट तब भी भोगे, लेकिन फिर भी विजय उनकी हुई, जीत का डंका उन्हीं का बजा, और वो बाद में भी अच्छी ऊर्ध्व गति, जो ऊपर की गतियाँ होती हैं,
ऊपर के लोगों की, वो उनकी अच्छी गई। तो कृष्ण जी हमेशा धर्म का साथ देते हैं। अगर आप सही हैं तो वो आपका साथ देंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो क्षमा मांगिए और आप देखेंगे आपका जीवन सरल होता चला जा रहा है, अच्छा होता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा समृद्ध भी होता चला जा रहा है। तो आशा ये महीना आपके लिए सुखद व्यतीत होगा। और आप रंगों को कैसे आपने अपने पक्ष में लेकर आना है, उन रंगों को कैसे चरितार्थ करना है, ये भी मैंने बता दिया। क्योंकि जो भी चीज़ प्रभु को समर्पित हो जाती है वो असली रूप में चरितार्थ होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको मिलती है, आपको प्राप्त होती है, पहले प्रभु को दीजिए, फिर उसका उपभोग कीजिए। तो इस रीति से आप प्रभु से जुड़े भी रहते हैं, तो आप प्रभु का चिंतन करते हैं, प्रभु आपका चिंतन करते हैं और आप हर क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद।